अस्सलामुअलैकुम दोस्त, कल ही सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी हुई है और उसके बाद से इन दोनों की शादी विवादों में घिरी हुई है और उसकी वजह है इन दोनों का मज़हब। आप सब जानते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा एक हिंदू लड़की है और ज़हीर इकबाल एक मुसलमान लड़का है और इसी वजह से इनकी शादी में फूल बरसाने की बजाय लोग लव जिहाद का रंग डाल रहे हैं। इस शादी को कितना ख़राब रंग दिया जा सकता है उसका अंदाज़ा आप इस कमेंट से लगा सकते हैं, जहां पे एक महापुरुष लिखते हैं कि इनके लिए 7 स्टार फ्रिज का इंतज़ाम किया जाए जो ज़्यादा लोड उठा सके। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ? इस कमेंट का बेस है आफ्ताब पूनावाला का वो केस, जहां एक आफ्ताब नामी लड़के ने अपने हैवानियत और दरिंदगी की इंतहा करते हुए अपने लिव इन पार्टनर को कत्ल करके उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया था। तो इस कमेंट का बैकग्राउंड वो इंसिडेंट है और इस तरह की सोच रखने वाला एक शख्स नहीं है बल्कि आपको हजारों में मिल जाएंगे। देखिए, पिछले 5-10 सालों में मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की की शादी को लव जिहाद का नाम देकर खूब चर्चा में लाया जाता है और जब से इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इन जैसे स्टेट्स में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन गया है, तब से ये मसला ज़रा और भी संगीन हो गया है। और ख़ास तौर पर जब से केरला की लड़की हादिया का केस हुआ है, जिसका पहला नाम या पुराना नाम अखिला था, तब से ये मसला और संगीन हुआ है, जिसमें लड़की के पिता ने बजाते खुद केरला हाई कोर्ट को जाकर ये बताया कि मेरी बेटी को ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है और ज़बरदस्ती उससे शादी की गई है। उन्होंने यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया था कि वो लड़का मेरी बेटी को किसी आतंकी ग्रुप में शामिल करने के लिए सीरिया ले जाने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद केरला हाई कोर्ट ने इस पिटीशन की बुनियाद पर हादिया और शफीन की शादी को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। और फिर उस लड़के ने केरला हाई कोर्ट के केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इस हादिया केस की जाँच की जिम्मेदारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यानी NIA को सौंप दी। उसके बाद NIA ने अपनी पूरी तहकीकात के बाद सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि दिस वाज अ लव एंड नॉट अ जिहाद। और NIA की इस रिपोर्ट के बाद 8 मार्च 2018 को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए, मुस्तरद करते हुए हादिया और शफीन की शादी को दोबारा से कंटिन्यू किया, दोबारा से बहाल कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या हुआ? एक खास पॉलिटिकल पार्टी है जिस पार्टी में भौकाल मच गया। फिर आपने देखा कि 2018 में हादिया केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और 2018 में ही उत्तराखंड ने लव जिहाद के खिलाफ कानून पास कर दिया। इसी तरह 2020 में उत्तर प्रदेश ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया और 2021 में मध्य प्रदेश ने और इसी तरह 2021 में गुजरात ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया। देखिए, लव जिहाद के शोर शराबे के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इसकी तहकीकात के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए जब उसको जिम्मेदारी दी थी तो NIA के सामने 89 केसेस लाए गए थे और अपनी पूरी तहकीकात के बाद NIA ने बताया कि आउट ऑफ 89 एक भी केस ऐसा नहीं है जिसे लव जिहाद के साथ जोड़ा जा सके। देखिए, दरअसल ये सब इंटरफेथ शादियां हैं जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में आम होती जा रही। इंटरफेथ शादियां कहते हैं यानी 2 धर्म के लोग आपस में शादी कर लें। एक अमेरिकी रिसर्च एजेंसी है जिसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर। प्यू रिसर्च सेंटर के एक 2020 की स्टडी के मुताबिक इंडिया में जितने भी कपल्स शादी करते हैं उसका 2% कपल्स का पार्टनर दूसरे धर्म से या दूसरे मजहब से होता है। और ये डेटा ये बताता है कि इंडिया में इंटरफेथ मैरिजेस कोई नई चीज नहीं है और ये कोई लव जिहाद नहीं है बल्कि ये उस कल्चर का हिस्सा है जहाँ रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती और लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जीने को ज्यादा पसंद करते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि आमिर खान की बेटी की शादी एक गैर मुस्लिम और एक हिंदू लड़के से हुई और तब मुसलमानों का सर दर्द करने लगा कि एक मुस्लिम लड़की की शादी गैर मुस्लिम से हो रही है। और आज सोनाक्षी की शादी ज़हीर इकबाल से हो रही है, तब हिंदू कम्युनिटी में सर दर्द कर रहा है कि एक हिंदू लड़की की शादी मुसलमान लड़के से हो रही है। देखिए, इस तरह की बहुत मशहूर मुस्लिम लड़कियां हैं जिन्होंने हिंदू लड़के से शादी की हुई है, जैसे जरीना वहाब, इन्होंने आदित्य पंचोली से शादी की। और बॉलीवुड की मशहूर तरीन कोरियोग्राफर फराह खान, इन्होंने शिरीष कुंदर एक हिंदू से शादी की। इसी तरह सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान, उन्होंने भी कुणाल खेमू से शादी की है जो एक हिंदू है। इसी तरह ऋतिक रोशन की पहली बीवी सुजैन खान, उन्होंने भी ऋतिक रोशन यानी एक हिंदू एक्टर से शादी की थी। आप इसके बरखिलाफ देखेंगे, इसका उल्टा देखेंगे तो बहुत सारी हिंदू लड़कियां हैं जिन्होंने मुस्लिम लड़के से शादी की हुई है, जिसमें मशहूर तो आप जानते ही हैं शाहरुख खान की बीवी गौरी खान, इसी तरह सैफ अली खान की पहली बीवी अमृता सिंह,
सैफ अली खान की जो अभी प्रेजेंट में बीवी है करीना कपूर, इसी तरह आमिर खान की जो बीवी थी किरण राव, वो भी हिंदू थी। उससे पहले आमिर खान की जो पहली बीवी थी रीना, वो भी हिंदू थी। और इस तरह के आपको हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही है और एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है। और ये इंटरफेथ मैरिजेस इस तरक्की याफ्ता दुनिया में कोई नई बात नहीं है। और अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। दो मजहब के लोग आपस में शादी कर लें, इसमें मजहब का कोई रोल नहीं होता। एज अ मुस्लिम मैं ये कह सकता हूँ कि ये मजहब के नाम पे जिहाद क्या होगा। मेरा मजहब तो इस तरह की शादी को वैलिडेट ही नहीं करता। आप दारुल उलूम देवबंद का ये फतवा देखें। यहाँ एक बंदे ने फतवा मांगा कि अगर किसी मुसलमान मर्द ने गैर मुस्लिम औरत से शादी कर ली तो क्या हुक्म होगा। इस पर दारुल उलूम देवबंद की तरफ से फतवा दिया गया है कि मुसलमान औरत का गैर मुस्लिम औरत से निकाह मुनअक़िद ही नहीं होता। आप देख रहे हैं कि कितना इम्फेसाइज किया गया है कि निकाह मुनअक़िद ही नहीं होता। तो जब एक मजहब उसको निकाह मानता ही नहीं है तो उसको मजहब से कैसे जोड़ा जा सकता है। और फतवे में आगे क्या कहा गया है ये भी जरा देखिए। इसलिए दोनों के माबैन अलहदगी लाजिम है, यानी उन दोनों को सेपरेट करना ये जरूरी है। लिहाजा मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम लगाना कि मुसलमान प्री प्लान्ड तरीके से, मनसूबा बंद तरीके से किसी लड़की को मोहब्बत की जाल में फंसाते हैं और फिर उससे शादी करते हैं और फिर बहला फुसला कर उसका धर्म परिवर्तन करते हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और इसके लिए आप NIA की रिपोर्ट देख चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।